है, वो वास्तु है, कोई भी फील्ड है, सारे फील्ड ये आपस में जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअलिटी से शुरू हुए हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का मैंने जब एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हुआ था तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि जो काल पुरुष है, सारा जो कनेक्शन है ज्योतिष का उसी से है, ऐसे ही वास्तु का कनेक्शन वास्तु पुरुष से है। चलिए अभी शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। नंबर वन, आपको सबसे पहले इस ड्राइंग को रफली में बता देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप जो ये देख रहे हैं, ये एक क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म है, मतलब एक घर है जिसमें ये जो डायरेक्शन है, ये जो दीवार है, ये इसकी ईस्ट दीवार है इस घर की, और ये वाली दक्षिण वाली दीवार है, ऊपर वाली नॉर्थ वाली है, और ये है पश्चिम वेस्ट। तो अभी हमें प्योरेस्ट फॉर्म को समझना है। हमारा जो घर होता है, हमारा घर असल में मंदिर का स्वरूप है। उस घर को हम मंदिर बनाने की दिशा में काम करते हैं। हमारे जीवन का मकसद ही वही है। जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य होता है परमपिता परमेश्वर रूपी सत्य रूप को पाना, ऐसे ही हमारे घर का मकसद है मंदिर के रूप में अपने आप को प्राण प्रतिष्ठित होना। यानी कि घर जब मंदिर बन जाता है तो वास्तु का प्योरेस्ट फॉर्म बन जाता है। अब इस घर रूपी मंदिर को आप समझेंगे और थोड़ा सा गहराई से। कैसे? जिस तरह से हमारी जो पूरी ब्रह्मांड है, पूरा सृष्टि है, उसमें ब्रह्मा इस तरह से हमेशा वर्टिकल फॉर्म में रहते हैं, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समुद्र मंथर की तरह उनकी एनर्जी चर्निंग मोशन में रहती है, और चारों दिशाओं में वो एनर्जी डाइवर्स होती है। उस एनर्जी की फॉर्म में एक, ये अगर आपका जेड एक्सिस है, इस एक्सिस पे ब्रह्मा का एनर्जी है, जो कि नीचे विष्णु भगवान के कूर्मा अवतार के ऊपर ये धारण किए हुए है। तो हमारा घर, हमारा मंदिर, या जो हम रहते हैं, जो हमारी जिंदगी को स्थिरता देता है, वो स्टेबिलिटी कूर्मा अवतार की फॉर्म से आती है हमारे घर में। तो ये एक सृष्टि है, ये हमारा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा रूपी शक्ति। अब ब्रह्मा का मतलब क्या है? जो आपने सीरियल में देखा है, या फिर जो जो ब्रह्मा रूप है, वो रूप का मतलब है कि ये ऊर्जा का सबसे पहला स्वरूप। इसके ऊपर भी जो शक्ति अगर जाएंगे तो यहां से ऊपर आती है आदि शक्ति। ओके, ब्रह्मा से ऊपर की जो शक्ति है उसका नाम है आदि शक्ति। आदि का मतलब होता है उससे भी पहली, यानी कि शक्ति का और भी पुराना और भी पहला स्वरूप, जिसको हम माँ के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, समझते हैं। वो शक्ति फिर ब्रह्मा रूप में जाती है, और एक चर्निंग मोशन, अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली, ये अगर आपने कभी समझा होगा, तो इसके अंदर विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु फॉर्म को मैंने हमारे घर के जो ईशान्य कोण है, और यहाँ पर इधर नैऋत्य कोण है, ये केतु है, ये राहु है, ये हमारी जिंदगी की एक धुरी है। जो राहु केतु है, ये असल में हमारे मन के, हमारे विचारों के दो छोर हैं। हम या तो ज्यादातर इधर रहते हैं या उधर रहते हैं, और ये एक चक्र है। ज्यादा जब हम इधर चले जाएंगे तो वापस हमें इधर आना पड़ेगा। ये माया है, ये सत्य है, इसी के बीच में हम घूमते रहते हैं। अब हमारा घर भी ऐसे ही है। उसके अंदर जो इंडिकेटर है वो केतु, जो मैंने बताया था पिछले सेशन में। अभी ब्रह्मा रूपी एनर्जी, बीच में स्पेस होता है। अभी आप समझ लीजिए कि आपके घर में स्पेस का मतलब वो नहीं कि आप घर के बीचों बीच खड़े हो गए और वहां पर आपने एक छोटा सा चबूतरा बनाया और समझ लिया कि ये हमारा सब कुछ ये है। असल में स्पेस का मतलब है वर्टिकल कॉलम, एक ऐसा समझिए पिलर है जो कि दिखता नहीं है। आपके घर के बीचों बीच हवा में एक पिलर है, वो पिलर ऊपर नीचे रहता है। अब ये पिलर जितना मजबूत होगा, और मजबूत होने का मतलब है सात्विक एनर्जी,
जिस तरह से मैंने इस पिलर के बारे में, ऊपर वाला फॉर्म सात्विक है, ऐसे ही इस पिलर में ऊपर वाला फॉर्म सात्विक है। अगर हम देखेंगे कि हमारा घर मंदिर कैसे बन सकता है, जितना एनर्जी इसका ज्यादा होगा मंदिर फॉर्म में आएगा, जितना एनर्जी ज्यादा इसका होगा मंदिर फॉर्म में आएगा। अब हम क्या सीख सकते हैं इससे? आपने देखा होगा कि मंदिर में, टेम्पल में जो बनाए जाते हैं टेम्पल, वो इस तरह से नहीं होते जैसे हमारा घर होता है। वो कैसा होता है? वो पूरा ऐसे ऊपर जाके कॉनिकल शेप में बन जाता है। ऊपर एक पॉइंट है और समझ लीजिए ये ऐसे नीचे आ रहा है। ओके, तो बीचों बीच स्पेस वाला कॉलम बहुत बड़ा होता है मंदिर में। तो इसका मतलब है कि जिस जगह पर, जिस बिल्डिंग में सेंटर स्पेस इस तरह से बन जाए, वो ब्रह्म रूपी एनर्जी को बढ़ा देता है। ये जो विष्णु है ये होता है, ब्रह्मा का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी से, और विष्णु है असल में हमारे जीवन को चलाने वाले, पालन करने वाले, जो कि धन और हमारा जो सौभाग्य है, जो हमारे जीवन की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसको बदलने वाली शक्ति का नाम है विष्णु। अब हम ब्रह्मा जी को ज्यादा याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें तो सत्य कि हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन 24 घंटे हम बिजी रहते हैं माया में। ये माया का धुरी है जिस पर हम हमेशा रहते हैं, इसलिए हम विष्णु भगवान की देखेंगे पूजा ज्यादा करते हैं, मंदिर ज्यादा है, क्योंकि हम माया रूप में ही हम ज्यादा रहते हैं। ब्रह्मा रूपी एनर्जी को हम जल्दी से वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरा नंबर है महेश, जो साउथ है। आप देखेंगे कि जब मैंने बताया था पिछले सेशन में, ये जो ईस्ट है, पूर्व की दिशा में, ये है आपकी ऊर्जा का स्रोत, सूर्य के रूप में आता है, और इसका जो सात्विक एनर्जी है वो ईशान्य कोण पर रहता है। यहाँ पर समझिए कि सूर्य का एनर्जी है, बट इसका भी जो यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये एंगल स्पिरिचुअलिटी का विष्णु रूप में है, एंगल है। आगे बढ़ते हैं। जो महेश का मैंने बताया है, ये स्टेबिलिटी बताता है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा है, और यहाँ पर यम, अगर इस लाइन के अंदर हम सेंटर में देखें, सेंटर मोस्ट, सो इट इज कॉल्ड एज यम। यम का मतलब क्या होता है? मृत्यु स्वरूप। अब मृत्यु का मतलब वो मृत्यु नहीं जिसको हम समझते हैं कि अगर हमारे घर का दरवाजा दक्षिण को हो जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं। अगर आप उस शब्द को समझे, ये असल में स्टेबिलिटी के लिए है। अगर जीवन में आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, ओके, तो आपके लिए सबसे अच्छा एंगल है ये ईस्ट और अग्निकोण। ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन यही एनर्जी निगेटिव फॉर्म में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए स्थिरता के लिए ये पूरी तरह से स्थिरता देता है। स्थिरता का मतलब है स्टेबिलिटी। कैसे? अगर किसी कंपनी में समझिए कि अनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो साउथ डायरेक्शन के ऊपर अगर काम किया जाए उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर कंपनी का बॉस, कंपनी का मालिक जिस ऑफिस में बैठता है, उसका जो डायरेक्शन है, फेस अगर साउथ की तरफ रहेगा, तो वो स्टेबिलिटी देगा। ईस्ट की तरफ स्पिरिचुअलिटी मिलती है, या फिर ईशान्य कोण पर स्पिरिचुअलिटी है, ओके। लेकिन अगर स्थिरता चाहिए तो ये है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तत्व पानी है, वाटर है, ये बहुत अनस्टेबल है। यहाँ पर आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे ज्यादा एनर्जी पाकर अनस्टेबिलिटी हो जाती है। और ये क्या है? ये स्टेबिलिटी है, यम का रूप है। ये नीचे पृथ्वी का तत्व यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरा एंगल पृथ्वी का है। पृथ्वी का मतलब सिर्फ इसी एंगल से नहीं है। पृथ्वी का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल पृथ्वी है। ऐसे ही ये डायरेक्शन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइन नहीं है कि वही उसी एग्जैक्ट दिशा में वाटर पॉइंट है, या फिर उसी दिशा में सिर्फ ईशान्य है। वो एक डिग्री है, स्पेक्ट्रम है। उस डिग्री को आप यहाँ से सेंटर पे अगर आप कंपास रखेंगे अपने घर पे, एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान पर फाइंड आउट कीजिए सेंटर कहाँ है। 2x2 का वहां पर स्क्वायर बनाइए, या फिर सर्कल बनाइए 2x2 फीट रेडियस का, और वहां पर कंपास रखिए। उस कंपास से देखिए
और उसके दोनों तरफ ओके 45 डिग्री के ईशान में कौन होगा? ईस्ट ईस्ट के 45 डिग्री वो पूरा ईस्ट होगा। तो ऐसे हम देख